नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 सितंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के डिप्टी सीएम व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रेमचंद बैरवा को टोंक में रोडवेज बस के कंडक्टर ने नहीं पहचाना। प्रेमचंद बैरवा ने टिकट काट रहे कंडक्टर से पूछा, बस में कितनी सवारियां हैं। इस पर कंडक्टर उन्हें हैरानी से देखने लगा। साथ में मौजूद लोगों ने कहा, डिप्टी सीएम साहब हैं। यह सुनते ही कंडक्टर ने तुरंत प्रेमचंद बैरवा के पैर पकड़ लिए। मामला शुक्रवार सुबह 11 बजे टोंक के रोडवेज बस स्टैंड का है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में सोने का नया खनिज क्षेत्र खोजा गया है। इससे पहले भी जगपुरा और भकिया में सोने की खदानें मिल चुकी है। यह अब इस क्षेत्र की तीसरी खदान है। नई खदान में खनन के लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। अनुमान है कि इस खदान से राज्य को अच्छी खासी आमदनी होगी। जमीन में सोने का पता लगाने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इससे मुख्य रूप से दो तकनीकें इस्तेमाल होती है। पहली है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक और दूसरी है वेरी लो फ्रिक्वेंसी तकनीक। राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की री एंट्री हो गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो करोड़ों के टेंडर की जांच करेगी। गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल फर्मों को पिछले सरकार में फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए टेंडर दिए गए हैं। इस पूरे मामले में ईडी अब तक 5 गिरफ्तारियां कर चुकी है। आखिरकार कहां के कितने टेंडरों की जांच एसीबी करेगी। जल जीवन मिशन घोटाले में फर्स्ट एंट्री के बाद ही अब एसीबी की फिर से एंट्री हो गई है। गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल फर्म के करीब 700 करोड़ के 101 टेंडर की जांच एसीबी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस कस्टडी में 11 लोगों की मौत के बाद थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी से जुड़े मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार से राज्य के सभी थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जानकारी मांगी है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने निर्देश दिए कि सरकार बताए कि हर थाने में कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वे थाने में किस जगह पर लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को 2 हफ्तों के अंदर 12 सवालों के जवाब देने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम ग्रेटर की 8वीं साधारण सभा की बैठक राजनीतिक जंग का अखाड़ा बन गई है। जीएसटी रिफॉर्म्स और वन नेशन और वन इलेक्शन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा शुरू होने से पहले ही सदन में सत्ता और विपक्ष आमने सामने हो गए। कांग्रेस पार्षद टेबलों पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे तो भाजपा पार्षद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में आवाज बुलंद करते दिखे। हंगामे की स्थिति इतनी बिगड़ी कि बैठक को महज 2 घंटों में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। राजस्थान सरकार 10 दिसंबर 2025 को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित करने जा रही है। इस आयोजन से पहले भजनलाल सरकार देश विदेश में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने प्रवासी राजस्थानी मीट में शिरकत की और विभिन्न आयोजनों में भाग लिया। सीएम ने अपनी 1 दिवसीय यात्रा के दौरान आईटी और फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश में निवेश को लेकर विस्तृत चर्चा की। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, हम राजस्थानी बदलाव का इंतजार नहीं करते, हम बदलाव लाते हैं। उन्होंने बताया कि नया विभाग प्रवासी समुदाय के व्यावसायिक और सामाजिक प्रयासों में सहयोग देगा और शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता और संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। राजस्थान में किसानों को दलहन तिलहन की उचित कीमत दिलाने के उद्देश्य से सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने घोषणा की है कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में मूंग खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 27 सितंबर शनिवार से प्रारंभ की जा रही है। किसान जन आधार कार्ड और ऑनलाइन गिरदावरी के आधार पर अपना पंजीकरण ई मित्र केंद्रों के माध्यम से करवा सकेंगे। दत्त ने बताया कि शेष जिलों में मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन के लिए भी पंजीकरण शीघ्र ही शुरू कर दिए जाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज को 4 दीवारी की सभी अवैध निर्माण 2 महीने के भीतर ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही पर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी, जब तक हेरिटेज विभाग को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी होगी। कोर्ट ने खास तौर पर हवा महल जोन के उपायुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों की भी आलोचना की। झुंझुनू में साइबर अपराध के खिलाफ पगड़ थाना पुलिस ने अहम कदम उठाया है। पुलिस ने ऐसे 2 खाता धारकों को गिरफ्तार किया जिनसे बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठग अवैध धन के लेन देन में कर रहे थे। ये खाते म्यूल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। पुलिस के अनुसार भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की जांच के दौरान झुंझुनू के विभिन्न बैंक शाखाओं से संदिग्ध खातों की सूची पुलिस को मिली। जांच में पता चला कि इन खातों को ही श्रेणी में रखा गया है। इनका उपयोग साइबर ठग गिरोह ठगी से कमाए गए पैसों को ट्रांसफर करने में कर रहे थे। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने अपने 5,561 किलोमीटर रेल मार्ग पर ट्रेन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए स्वदेशी टक्कररोधी कवच प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 2300 करोड़ रुपए है। बीकानेर मंडल में 1775 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच प्रणाली स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह कदम रेलवे की सुरक्षा को मजबूत करने और संरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने का प्रयास का हिस्सा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार बीकानेर मंडल में अत्याधुनिक कवच 410 प्रणाली स्थापित की जाएगी।
भरतपुर के रदौई उपखंड क्षेत्र के गांव बछामदी में शुक्रवार को शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। घटना से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ग्रामीणों के अनुसार गांव में ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ, तार टूटकर नीचे गिरे और नीचे रखी कड़बी में आग पकड़ ली। समाजसेवी महेश लखनपुर ने बताया कि चंद ही मिनटों में कड़बी जल उठी और आग ने विकराल रूप ले लिया। चूरू जिले के दूधवा खरा थाना क्षेत्र में ढाणी लक्ष्मण सिंह के पास शुक्रवार दोपहर एक क्रूजर गाड़ी पलट गई। इस हादसे में एक ही परिवार के करीब 14 लोग घायल हो गए। घायलों को डीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये सभी लोग नागौर स्थित गुसाई महाराज के दर्शन कर राजगढ़ तहसील के गांव देवीपुरा लौट रहे थे। ढाणी लक्ष्मण सिंह के पास NH-52 पर गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। दौसा जिले के महवा थाना पुलिस ने हनी ट्रैप व ब्लैकमेल मामले में फरार चल रही महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी सागर राणा के निर्देशन और डिप्टी एसपी मनोहर लाल मीना के सुपरविजन में थाना इंचार्ज राजेंद्र कुमार की टीम ने गिरोह में शामिल महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में 11 सितंबर को पीड़ित ने पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि वह एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। 8 अगस्त को आरोपियों ने रेप पे झूठे प्रकरण में फंसाने के नाम पर डरा धमकाकर 5,000 रुपए ऐंठ लिए थे। हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह विदा हो चुका है। बीते 10 साल में पहली बार मानसून की विदाई इतनी जल्दी हुई है। साल 2024 की तुलना में इस बार 7 दिन पहले और 2023 की अपेक्षा 11 दिन पहले मानसून विड्रॉ हुआ। पिछले 10 सालों में साल 2015 में सबसे जल्दी यानी 29 सितंबर को मानसून की विदाई हुई थी। इस सीजन में 99 दिन के अंतराल के बाद मानसून की विदाई ली है। प्रदेश के 8 जिलों में 2 दिन पहले ही मानसून विड्रॉ हो चुका है। मौसम विभाग ने आज औपचारिक तौर पर सभी 12 जिलों से मानसून की विदाई की घोषणा कर दी। राजस्थान रोडवेज के घाटे को कम करने के लिए निगम ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब चालक और परिचालक को हर माह न्यूनतम 3,000 किलोमीटर बस चलाना अनिवार्य कर दिया गया है। तय रूट और निर्धारित किलोमीटर पूरे न करने पर वेतन काटा जाएगा। इस फैसले से न केवल राजस्व में सुधार की उम्मीद है, बल्कि यात्रियों को भी नियमित बस सेवा मिलने का भरोसा बढ़ा है। रोडवेज निगम के MD ने साफ निर्देश दिए हैं कि बसों के चालकों और परिचालकों को अब निर्धारित रूटों पर नियमित रूप से 3,000 किलोमीटर चलाना होगा। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।